हेलो विद्यार्थी, आज हम जो है हिंदी जो विषय पर जाएंगे। अरे हिंदी जो है सब्जेक्ट उस पर जाएंगे और जो इसका है लेसन नंबर पार्ट नंबर है 10 नंबर है अंदाज अपना जो वाद विवाद बताया गया है। 10वां है अपना पाठ का नंबर 10 है और अंदाज इसका जो लेसन का नाम है अंदाज अपना या तो वाद विवाद। अब हम इस पे चलते हैं विषय प्रवेश पर। किसी भी विषय के संबंध में जो तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। यानी किसी भी विषय के संबंध में हम तर्कपूर्ण करते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, सोचते हैं अपने या सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर क्या है आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की जो होती है मानसिक प्रक्रिया है। इस जो बताया गया है इस सूचन चिंतन में, इस मुक्त जो चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव है, मान्यता है और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का जो होता है पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर जो उसकी सत्यता होती है वहां पहुंचकर निर्णय करता है। यह बताया गया है कि किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को क्या है हम प्रकट करते हैं, प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। अब ये बताया गया है प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहु आयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं। यानी जो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं। अब यहाँ बताया गया दिमागी दौड़ में बताया किस्सा क्या बताया है। दिमागी दौड़ भावेश भाई क्या है ये वकील हैं। वे अपनी पत्नी जो लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई वकील हैं, वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थीं और टूट गई थीं। नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा बताइए। अब चलो ऐसा क्यों हुआ होगा। वे समझ नहीं पाए।
आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। चलो बताइए आप ही। तो हम उत्तर देंगे कि भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि। हम अपना बताएंगे तर्क वितर्क भाई क्या हुआ होगा। नंबर 1 बताएंगे बाहर जोर की आंधी आई होगी। 1 नंबर में क्या लिखेंगे बताएंगे। हो सकता है भाई तर्क वितर्क इंसान सोचता है होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। 2 नंबर में लिखेंगे क्या होगा, वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। जो वेंटिलेशन रखते हैं हम, उसके द्वारा घर में धूल भी आई होगी। 2 नंबर में लिखेंगे वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। नंबर 3 में लिखेंगे भूकंप का हल्का झटका आया होगा, हो सकता है। नंबर 3 में लिखेंगे भूकंप का हल्का झटका आया होगा। 4 नंबर में लिखेंगे खिड़की खुली रह गई होगी, खिड़की जो है वो खुली रह गई होगी। 5 नंबर में लिखेंगे दरवाजा खुला रह गया होगा, दरवाजा खुला रहेगा, इससे धूल घर में आई होगी। 6 नंबर में लिखेंगे चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। नंबर 7 में लिखेंगे बड़े चूहे ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। अब नंबर अलग इस पर आते हैं हम। परेश भाई जो है किसान हैं, उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स हैं। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उत्तर लिखेंगे हम। हीरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि क्या हुआ होगा, एक नल में पानी बंद हो गया होगा। ऐसा भी होता है कि मटके में पानी नहीं आया क्योंकि उन्होंने नल खोला, जब भरा होगा पानी, जब रखा होगा मटका तब पानी बंद हो गया होगा। 1 नंबर में लिखेंगे नल में पानी बंद हो गया होगा। 2 नंबर में लिखेंगे मटके में दरार होगी, या तो मटका फूटा हुआ होगा तो पानी सब निकल गया। 2 नंबर में लिखेंगे मटके में दरार होगी। 3 नंबर में मटके के पेंदे में छेद होगा, मटके के पेंदे में छेद होगा। 4 नंबर में लिखेंगे मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। मटका नीचे नहीं रखेंगे, नल में तो पानी कहाँ जाएगा, नल में मटके में तो पानी आएगा ही नहीं, तो मटका तो खाली ही रहेगा। तो हो सकता है कि मटका कहाँ है, नल ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। 5 नंबर में लिखेंगे मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। मटके पर क्या है, गलती से ढक्कन रख दिया होगा। 6 नंबर में लिखेंगे मटका उल्टा रखा होगा। 6 नंबर में लिखेंगे कि भाई मटका उल्टा रखा होगा, इसके लिए मटके में पानी नहीं आया। अब अलग भाई की ओर बताया गया है कि सेजल है 2 गमले लाई, सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। वो गमले के अंदर क्या थे, तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। तो सेजल थी 2 गमले लाई,
उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। अब मेरे भोले भोले भेजा क्या है वो लिखा, भेजा बाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए। मेरे भोले भोले भेजा बाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए। उत्तर लिखेंगे। सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा, क्योंकि हो सकता है कि भाई नंबर 1 में लिखेंगे वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। 2 नंबर में लिखेंगे उसमें पानी की कमी रह गई होगी। क्या होगा, उसमें पानी की कमी रही होगी। 3 नंबर में उससे जो जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। क्या है, हवा भी जरूरी है, प्रकाश भी जरूरी है, तो हो सकता है उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। 4 नंबर में लिखेंगे किसी ने पौधे को काट दिया होगा। 5 नंबर में लिखेंगे पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। 6 नंबर में गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। तो क्या है, गमले में उचित जो चाहिए, जो जिसकी जब होती है उसकी मिकदार के हिसाब से उसे खाद नहीं मिली होगी या डाली होगी। अब आते हैं तर्क की लगाम। अब आता है कल्पना के घोड़े। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े इसमें बताए हैं कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। जैसे आप जाते हैं स्कूल, साइकिल लेकर जाते हैं, हम स्टूडेंट जाते हैं, विद्यार्थी। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको क्या है, रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। वह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने
आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। उत्तर लिखेंगे जादुई चश्मा पहनकर मैं नंबर 1 हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। नंबर 1 है हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। मिठाई खाने मजा आएगा, मुझे कोई भी नहीं देख सकेगा और मैं सब मिठाई खा जाऊंगा। तो पहला है हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। 2 में लिखेंगे मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा। मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा। 3 नंबर में मुफ्त में जादू के खेल देख आऊंगा। 4 नंबर फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। 5 नंबर में पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। 6 नंबर में लिखेंगे पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा। अब आगे चलते हैं। इसमें बताया है कि पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। यानी बताया है कि जो परिंदे जिस तुम्हारे पंख लग गए थे सपने में, तो मेरे परिंदे दोस्त अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। उत्तर लिखेंगे उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर। अगर हमें उड़ने के लिए पंख मिल जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। 1 नंबर में है मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। नंबर 1 में है मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। 2 नंबर में लिखेंगे मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। 3 नंबर में लिखेंगे मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। 3 नंबर में लिखेंगे मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। 4 नंबर में लिखेंगे मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगा।
5 नंबर, मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। 6 नंबर में लिखेंगे, मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। 7 नंबर में, मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। 8 नंबर, मैं जंगल में जाकर क्या लिखेंगे, शेरों तथा बाघों को नजदीक से देखूंगा। आगे बता है, इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, क्या लिखा है, मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। अब में बनाना है, हम कहें यहाँ लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते तक आपको सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, उसकी सूची बनाइए। तो नंबर 1 लिखेंगे, काफी कपड़े ले जाएंगे। कपड़े ज्यादा होंगे, 7 दिन रहना है तो क्या है, इसमें लिखा है काफी कपड़े ले जाएंगे। 2 नंबर में, खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। 3 नंबर में है, बादाम, काजू, अंजीर फल आदि मेवा ले जाएंगे। 4 नंबर में, एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। 5 नंबर में, 1 हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। 6 नंबर में, हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। नंबर 7 है, पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। 8 नंबर में, एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। नंबर 9, रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्यों मानूं। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। कुछ विज्ञापन आया करते हैं जो होते हैं, तो कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। एक है, अब नए पैक में। 2 नंबर में है, शौक बड़ी चीज है। 3 नंबर है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 4 नंबर में है, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 5 नंबर में, हम सिर्फ गहने की नहीं, क्या है, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। 6 नंबर में, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। जो विज्ञापन बताए हैं
अब हमें उत्तर लिखने हैं। 1 नंबर में जैसे है, अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि नंबर 1 है, नया पैक आकर्षक है। 2, नया पैक टिकाऊ है। 3 नंबर में वस्तु का दाम भी पहले से कम है। 4 नंबर वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। 2 नंबर है, शौक बड़ी चीज है। क्या है? शौक बड़ी चीज है। मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। 2 नंबर, शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। 3 नंबर है, शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। 4 नंबर, शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। 5 नंबर, शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। नंबर 4 में फिर से लिख पढ़ते हैं। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। 5 नंबर में है, शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। तीसरा नंबर की जो बताई गई है, यानी जो विज्ञापन बताया है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 1 नंबर में है, इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। हम कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे तो ही तो विश्वास करेंगे। तो नंबर 1 है, इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। 2 नंबर, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। 3 नंबर में, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। 4 नंबर का विज्ञापन है, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। 1 नंबर में है, आज लिखेंगे आजकल हर चीज मिलावटी होती है। नंबर 2 है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। 5 नंबर का विज्ञापन है, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे, एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। यानी एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। नंबर 2 है, क्या है? परस्पर विश्वास बढ़ता है। 3 नंबर, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। 4 नंबर, गहरी मित्रता भी हो सकती है। 6 नंबर का विज्ञापन है, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। क्या है? नंबर 6 है, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। 1 नंबर है, इसमें हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। 2 नंबर, एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। 3 नंबर, भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। नंबर 3, भोजन क्या है? भोजन जो है, भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। 4 नंबर, हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से क्या है? भीगा होगा।